शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान ने की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामंडी राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामंडी राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, चौथी डाल चल रही अपनी, जिसमें 12वें नंबर का श्लोक आज प्रारंभ हो रहा है। कल हमने अनुव्रत के बारे में जाना और 2 दिग्व्रत देश व्रत को जान रहे हैं। दिग्व्रत को जाना, आज देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत के बारे में जानेंगे। ताहू में प्रग्राम गली गृह बागी बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते चित्त दीन सो उपदेश होय अग बनज कृषिते। बोलिए, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बागी बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। दीन सो उपदेश होय अग बनज कृषित। हाँ देखिए, फिर दिग्व्रत की बात का वर्णन चल रहा है। फिर मतलब पीछे। ताहू में, ताहू मतलब उसमें, उसमें मतलब किसी प्रसिद्ध, उसमें किसी प्रसिद्ध। ग्राम मतलब गांव, ठीक है। गली मतलब रास्ता, गृह मतलब मकान, बाग, बाग मतलब बगीचा, बाजारा, बाजारा मतलब बाजार तक, गमना गमन मतलब आवागमन की, प्रमाण, प्रमाण मतलब सीमा, ठान, ठान मतलब करके, अन सकल निवारा, अन मतलब और, सकल मतलब सबका, निवारा मतलब त्याग कर देना, एक कहलाता देश व्रत। दिग्व्रत में जो आपने 10 दिशाओं की मर्यादा बांधी थी जीवन पर्यंत के लिए, अब उसमें भी मर्यादा कि आज मैं इस गांव से आगे नहीं जाऊंगा, आज मैं इतनी गली से आगे नहीं जाऊंगा, आज मैं इतने मकान से आगे नहीं जाऊंगा, आज मैं इस वाले बगीचे से आगे नहीं जाऊंगा, आज मैं उस बाजार से आगे नहीं जाऊंगा। तो जो प्रसिद्ध बाजार बगीचा आदि है उनमें भी उसकी मर्यादा बना लेना चाहिए। ये कहलाता है देशावकाश व्रत अर्थात देश व्रत। और आगे देखें, काहू की, काहू मतलब किसी की, धन हानि मतलब धन के नाश का, किसी मतलब किसी की, जय, जय मतलब जीत का, और हार, हार मतलब पराजय का, ना चिंते विचार नहीं करना। किसी की हार, किसी की जय, किसी की पराजय, किसी के धन का नाश, कोई चिंता उसकी नहीं करना। अब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आप किसकी चिंता करते हो? कौन जीत जाए? भारत जीत जाए। और हार कौन जाए? पाकिस्तान हार जाए। क्यों? आपका क्या होगा उससे? क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल, कुछ तो मिलेगा नहीं। फिर किसी की हार, किसी की पराजय, किसी की जय कामना करने से क्या होगा? ये अपध्यान कहलाता है, खोटा ध्यान, अपध्यान है। तो विचार, हार मतलब पराजय का विचार नहीं करना, ये कहलाता है अपध्यान अनर्थ दंड कहलाता है। अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और आगे देखिए, बनज, बनज मतलब व्यापार, और कृषि थे, कृषि मतलब खेती से,
अग मतलब पाप, होय होय मतलब होता है, पाप होता है। इसलिए सो मतलब ऐसा, उपदेश मतलब उपदेश, ना दे, ना दे मतलब नहीं देना, ये पापोपदेश अनर्थ दंड कहलाता है। पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत। हाँ, देश व्रत कैसे कहते हैं? ताऊ में फिर ग्राम गली ग्रह भग बजारा, मतलब गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल ने बारा, ये इसका आंसर है। देश व्रत किसे कहते हैं? तो दिग व्रत में की गई मर्यादा के भीतर निश्चित समय के लिए घंटा, घड़ी, दिन, पक्ष, महीने आदि के लिए गांव, गली, घर, बाग, बाजार आदि तक जाने आने का प्रमाण करना, उसके बाहर ना जाना, ये देश व्रत कहलाता है। बिल्कुल टाइम भी बांध सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 1 घंटे रुकना है तो 1 घंटे के लिए धर्मशाला से बाहर हर चीज का त्याग, 1 घंटे के लिए सब चीज का त्याग, खाने का, पीने का, भाई किसी से बात करने का, मिलने का, जुलने का, खरीदने का, हर चीज का हमारा त्याग। 1 घंटा जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तो फिर दोष लग जाएगा, अतिचार लग जाएगा। बिल्कुल निर्विकल्प होना है उस समय, तो बिल्कुल निर्विकल्प होना है वो चीज। अब जैसे साधु चतुर्मास करते हैं, अब चतुर्मास अपना यहाँ पर चल रहा है, धार में चतुर्मास है, तो 4 महीने धार से बाहर नहीं जाना, नियम ले लिया। अब धार के बाहर जो भी हो रहा हो उसका सबका त्याग है, उसका सबका त्याग हमारा, तो भाई जो भी है तो सब वहां लग रहा है, हमारे लिए तो नहीं लगेगा उसका दोष। अब 4 महीने में भी अब 15 दिन तक इस मोहल्ले से, इस पुरा से कहीं बाहर नहीं जाना, उसका नियम ले लो। अब आज सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि में अपने कमरे में आ गए, सूर्य उदय तक कमरे से बाहर का त्याग, कमरे से बाहर जाने नहीं है, बाकी सबका त्याग। तो ऐसे नियम पर नियम आप आगे ले सकते हैं। इसके 5 अतिचार भी होते हैं। 5 अतिचार कौन से हैं? तो पहला अनयन, अनयन मतलब मर्यादा के बाहर की वस्तु को आज्ञा देकर मंगवाना। धार से बाहर का त्याग है ना आपका, इंदौर से सामान मंगवा रहे हैं, दोष लग रहा है, अतिचार लग रहा है, अनयन नाम का अतिचार है। प्रयोग, मर्यादा के बाहर अपने काम से नौकर आदि को भेजना। आपको अपना काम करवाना है, आपने जहां की सीमा बांध रखी थी, बोले मैं तो नहीं जा सकता, नौकर को भेज के काम करवाना। तीसरा शब्दानुपात, सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को खांसी करके, चुटकी बजा के, ताली बजा के, फोन करके, मैसेज करके, फैक्स करके आदि से इशारा करके अपने कार्य की सिद्धि करना, ये अतिचार है। चौथा रूपानुपात, अब कमरे से बाहर का तो त्याग है, तो खिड़की में से देखकर अपना रूप दिखा के उनको अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी बात को बताना, इशारा करके अपनी बात मनवाना। तो रूपानुपात, सीमा के बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, नेत्र आदि से इशारा करना। और 5वां पुद्गल छेप, पुद्गल छेप मतलब मर्यादा के बाहर कंकड़, पत्थर या कुछ लकड़ी आदि का टुकड़ा आदि फेंक कर अपनी कार्य सिद्धि करना। किसी को बुलाना था, कंकड़ मार के उसको बुला रहे हैं, तो ये अतिचार लग रहा है। मर्यादा के बाहर, आपकी जहां सीमा नहीं थी आप उसे बाहर ऐसा करके। अनर्थ दंड व्रत कैसे कहते हैं? तो जिसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं, जिसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। दिग्व्रत की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित पाप पूर्ण मन वचन काय रूप योगों से निवृत्त होना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। जिनसे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध ना हो और व्यर्थ ही पाप का संचय होता है, ऐसे कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं। उनके त्याग को अनर्थ दंड वृत्ति व्रत कहते हैं। इसके भी 5 अतिचार है अनर्थ दंड व्रत के। पहला कंदर्प, कंदर्प मतलब राग से
हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना एक कंदर्प कहलाता है। कौत कुछ मतलब शरीर से कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन बोलना कौत कुछ कहलाता है। मुख से नहीं बोल रहे तो शरीर की भाव भंगिमा से बोल रहे हैं। तीसरा मौखर्य, धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बोलना मौखर्य कहलाता है। असमीक्षाधिकरण, बिना विचारे बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिप्रवृत्ति करना, ये असमीक्षाधिकरण अतिचार कहलाता है। और पांचवा उपभोग परिभोगा नर्थक्य, मतलब भोगोपभोग के पदार्थों का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, वो उपभोग परिभोगा नर्थक्य नाम का अतिचार कहलाता है। अनर्थ दंड के कितने भेद हैं? तो अनर्थ दंड के 5 भेद होते हैं। पहला अपध्यान, दूसरा पापोपदेश, तीसरा प्रमाचर्या, चौथा हिंसादान और पांचवा दुष्श्रुति। ये 5 अनर्थ दंड कहलाते हैं। इनमें अपध्यान अनर्थ दंड किसे कहते हैं? तो अभी छंद में अपन ने पढ़ा, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, मतलब किसी की धन का नाश अथवा किसी की हार जीत का चिंतन नहीं करना, ये अपध्यान अनर्थ दंड व्रत है। और पर के दोष चिंतन, दूसरे के धन की चाह, पर स्त्री की चाह, वह मर जाए, उसका व्यापार नष्ट हो जाए, उसकी खेती जल जाए, वह चुनाव में हार जाए, उसकी यहाँ डाका बढ़ जाए, वह परीक्षा में फेल हो जाए, इस प्रकार के खोटे चिंतनों का त्याग करना, ये अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और दूसरा पापोपदेश, इसके लिए छंद में क्या कहा? दे न सो उपदेश होय अग बनज कृषित, मतलब खेती व्यापार आदि जिनसे पाप कर्म का बंध अधिक होता है, ऐसे कार्यों का उपदेश नहीं देता है। मछली की खेती करो, अर्थात मछली का पालन करो, अंडों का व्यापार करो, चमड़े का व्यापार करो, शराब की दुकानें खोलो, कीटनाशक दवा दुकान करो, या बूचड़ खाने खोलो, उस वन से अच्छे हिरण हैं, ऐसी खाद के प्रयोग से खेती अच्छी होगी आदि पाप उपार्जन करने वाले उपदेश देने का त्याग करना, ये पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। ऐसा कोई उपदेश नहीं दे सकते हैं जिनसे पाप की क्रियाएं होती हैं। उपरोक्त सभी क्रियाएं पाप संबंधी हैं, ये जाना। अगला छंद है जो 3 और अनर्थ दंड है उनके बारे में बता रहे हैं। प्रमाचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति, इन तीनों अनर्थ दंड के बारे में इस छंद में बता रहे हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यस लाधे, राग द्वेष गर तार कथा कबहु न सुनीजे, और अनरत दंड हेतु अगतिने न कीजे। बोलिए। राग द्वेष कर तार कथा कबहु न सुनीजे, और अनरत दंड हेतु अगतिने न कीजे। प्रमाद कर, प्रमाद कर मतलब शिथिलाचार भी मतलब, शिथिलाचार भी मतलब, जल मतलब जल कायक, भूमि मतलब पृथ्वी कायक, वृक्ष मतलब वनस्पति कायक, पावक मतलब अग्नि कायक, और वायु कायक जीवों को ना विराधे, ना विराधे मतलब घात नहीं करता, प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। ठीक। असी, असी मतलब तलवार, धनु मतलब धनुष, हल, हल मतलब हल आदि, हिंसोपकरण मतलब हिंसा के कारण पदार्थों को, दे मतलब देकर, यस मतलब नाम बारी, नहीं लादे मतलब नहीं कमाना,
नाम बारी नहीं कमाना, ये हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। किसी को तलवार दान में दे रहे, बोले दान दी, तलवार दान करेगा तो हिंसा का उपकरण है, वो पता नहीं कितनों को मारेगा, आपको उसका दोष लगेगा। राग देश करतार मतलब राग देश को करने वाली कथा, कथा मतलब कथाएं कबू ना सुनीजिए, अर्थात कभी भी नहीं सुनना, ये दुस्सुरती अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और मतलब और भी, अग हेतु, अग मतलब पाप, पाप के कारण अनर्थ दंड है, तिन्हें ना कीजिए, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। तो तीनों अनर्थ दंड के बारे में जाने। सबसे पहले प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? एक एक लाइन में पूरी परिभाषा। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है, मतलब बिना प्रयोजन पानी नहीं बहाना, भूमि नहीं खोदना, वृक्ष फल फूल पत्तियां नहीं तोड़ना, अग्नि जलाने का त्याग करना, प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाग है, यश की चाह से तलवार धनुष हल आदि हिंसा के उपकरणों दूसरों को नहीं देना, ये हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। हिंसा के उपकरणों को दूसरों को देना अथवा व्यापार करना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, जैसे कि बम, पिस्तौल, दिवाली में आतिशबाजी, जैनियों को नहीं बेचना चाहिए, ना बेचना है ना किसी को देना है, क्या पता वो उसका क्या गलत अर्थ निकाल के गलत उपयोग में ला दे। तो फरसा, जेसीबी, मिट्टी खोदने की मशीन, क्रेशर है, ब्लास्टिंग करना, हिंसक पशु बिल्ली कुत्ता मुर्गा सर्प आदि पालना, ये सब हिंसा दान के अंतर्गत आ जाएंगे, इनको नहीं करना चाहिए जैनी को। अगला है दुष्श्रुति अनर्थ दंड व्रत। दुष्श्रुति अनर्थ दंड क्या कहता है? राग देश करतार कथा कबू ना सुनीजिए, जिन कथा कहानियों में चर्चाओं को सुनने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उनको नहीं सुनना, ये दुष्श्रुति अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। चित्त को कलुषित करने वाला अश्लील साहित्य पढ़ना, सुनना, नाटक, टेलीविजन, पिक्चर आदि देखना, ये दुष्श्रुति कहलाता है। इनको नहीं देखना, दुष्श्रुति अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। इनके अलावा अन्य पाप के अनर्थों को क्या करना चाहिए? ये 5 अनर्थ दंड उपलक्षण मात्र हैं, केवल उपलक्षण मात्र हैं। जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि 24 घंटों में जितने भी प्रयोजन रहित और पापोपार्जक मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। घर का त्याग करने में असमर्थ गृहस्थ को गृहस्थी चलाने के लिए अति आवश्यक कार्यों को मजबूरी मानकर विवेक पूर्वक करना चाहिए। जैसे झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े आदि करना है, मजबूरी है, तो अति मजबूरी मानकर ही इनको करना चाहिए। तथा उन दोषों की आलोचना करते रहना चाहिए, दोष तो लगी रहे हैं, उनकी आलोचना भी करना चाहिए। तथा अपना अधिक से अधिक समय दान पूजा जाप स्वाध्याय सेवा आदि में लगाना चाहिए, जिससे वो पाप क्रिया से बच सके। ठीक है, कल आपको बताएंगे शिक्षा व्रतों का स्वरूप। 14 नंबर का काव्य छंद है और 15वें नंबर का है अतिचा ना लगाने का आदेश और व्रत पालन का फल। इन दो के बारे में आपको कल बताएंगे। चौथी डाल यहाँ पर पूर्ण करेंगे। है थोड़ा सा बड़ा, अंतिम जालो काव्य होगा, वो बड़ा काव्य है। अगर थोड़ा सा लेना हो तो शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट। ठीक है, तो शिक्षा व्रतों का स्वरूप अपन कल जानेंगे कि जो 4 शिक्षा व्रत होते हैं उनमें क्या क्या स्वरूप बताया गया है, उनके बारे में कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।